हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस ड्रेस को बनाना। आप देख ही सकती हैं, हमने ये ब्लैक जॉर्जेट का फैब्रिक आता है उससे इस ड्रेस को बनाया है, जिसके साथ हमने प्लाज़ो बनाया है। अम्ब्रेला वाला प्लाज़ो होता है, फुल घेर वाला, जो स्कर्ट प्लाज़ो बोलते हैं जिसको। और हमने एक कुर्ती बनाई है जिसमें हमने ये ब्लैक कलर की और गोल्डन कलर की लेस का यूज़ किया है, जिसमें फुल स्लीव्स हैं। आप देख सकती हैं, इसको हमने बहुत इजी तरीके से पता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो जिसके लिए फ्रेंड्स, ये दोनों के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, मतलब टोटल इसमें मेरा जो फैब्रिक लगा है वो मेरा 6 मीटर कपड़ा लगा है इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले कुर्ती बनाएंगे। तो कुर्ती के लिए हमने ये लगभग 3 मीटर कपड़ा लिया है। 3 मीटर में से हम इस कुर्ती को बना के रेडी करेंगे। ये हमने लेस ली है, तो लेस को ऊपर वाला जो पार्ट है वो हम कट कर देंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगेगा। तो हम सिर्फ जो ब्लैक कलर का और थोड़ा सा जिसमें गोल्डन राउंड आया हुआ है वो ही हम पार्ट लेंगे लेस का, बाकी का कट कर देंगे। तो सबसे पहले टॉप पार्ट का कटिंग करेंगे। तो ये हमने इस कपड़े को, सैंटून का फैब्रिक है ये, तो इसको हमने कट कर लिया है जितना हमें चाहिए। 16 इंच पे हमने इसकी लंबाई रखी है और 11 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। 7 इंच पे हम शोल्डर ले लेंगे और ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा, उसमें हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे 36 है ब्रेस्ट साइज़, तो 9 इंच आएगा। तो हमने जो टोटल कपड़ा लिया है वो 11 इंच लिया है। अब कमर का भी चौथा हिस्सा, और उसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ से इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। यहाँ से हम इसमें गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए। 1/2 इंच का शोल्डर हम डाउन कर देंगे और बस कटिंग कर देंगे टॉप पार्ट की। तो 4 फोल्ड में है कपड़ा, तो आगे और पीछे के दोनों पर्दे मेरे एक साथ कट के तैयार हो जाएंगे। 1/2 इंच का जो शोल्डर हमने निशान लगाया, इसको डाउन कर देंगे। गला इसका हम बुकरम पे बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा, अभी इसको खोलेंगे नहीं, सबसे पहले हम जॉर्जेट फैब्रिक लेंगे और इसको भी बिल्कुल बराबर करके हम इस तरीके से बिछा लेंगे। और जो हमने अस्तर कटिंग किया है इसको रख लेंगे, एक पार्ट निकाल देंगे इसका, सिर्फ एक पार्ट को रखेंगे ताकि अच्छे से सेट बैठ जाए। 16 इंच लंबाई हमने, 15 का तैयार होगा। टॉप पार्ट की जो लंबाई है वो 15 की तैयार है, तो 16 इंच लेना है, 1 इंच मार्जिन। तो 2 पार्ट तो हो गए हमारे ये जॉर्जेट फैब्रिक के, ठीक है। गला हम बुकरम पे बनाएंगे और 2 पार्ट हो गए हमारे अस्तर के। जो 1/2 इंच का हम आर्म होल डाउन करते हैं वो भी तभी कर लेंगे। अब ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, ठीक है। तो ये मेरा अब 2 मीटर से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, ये देखिए। अब इसमें से मुझे बाजू भी निकालनी है और नीचे का घेरा भी निकालना है। तो इसको हम सबसे पहले इस तरीके से 2 फोल्ड में करके ऐसे ट्रायंगल में कर देंगे, यानी तिकोना कर देंगे। ये वीडियो हमने खुद से ही शूट की है, मतलब ट्राईपोड लगा के। तो जो हम बैठ के शूट करते हैं तो थोड़ा बहुत, कितना भी बचाने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत हमारा जो बॉडी पार्ट है वो आ ही जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ से जो भी कमर साइज़ है उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो यहाँ से हमने जो कमर साइज़ है हमारा वो 36 ही है, तो 36 का चौथा हिस्सा आता है 9 इंच। तो हमने यहाँ से 10 इंच पे निशान लगा लिया है। अब उसके बाद ये कमर का हिस्सा हो गया। अब यहाँ से आप 15 इंच माइनस कर दीजिए अपने टॉप पार्ट का, और आपको जितनी भी लेंथ रखनी है, 42 44 जितनी भी मेरी आ रही है, मेरी 33 आ रही है, तो मैं पूरा ही लूँगी इसको, ठीक है। जितनी भी मेरी लेंथ आ रही है, क्योंकि मैं इसमें जॉइंट नहीं लगा रही हूँ बिल्कुल भी। और जो नीचे कपड़ा बचेगा उसमें हम अपनी बाजू निकाल लेंगे। तो बाजू उसमें से आराम से निकल जाएंगी, फुल बाजू होंगी जो, तो उसमें से जितना हमें फैब्रिक निकलेगा वो निकाल के स्लीव्स निकाल लेंगे। अब देखिए मैंने बिल्कुल लाइन अप कर दिया है सभी लाइनों को। अब बस पहले कमर वाला हिस्सा कट कर देंगे, अब फिर जो हमने ये राउंड कट किया है, और अस्तर हम इसमें भी नहीं लगा रहे हैं घेरे में, और अस्तर हम बाजू में भी नहीं लगाएंगे। सिर्फ हमारा आधा मीटर से भी बहुत कम अस्तर लगा है, जैसे मैंने आपको दिखाया टॉप पार्ट की कटिंग में, क्योंकि बाकी सब अस्तर हमारा प्लाजो में ही लगेगा। इसको बराबर कर लेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा छोटा बड़ा पार्ट हो रहा है। तो ये देखिए, ये इसका जो घेरा है वो कट हो गया है हमारा, ये देखिए। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने अस्तर को और मेन फैब्रिक को अच्छे से सिलाई कर लिया है। अब इन दोनों को हम मोड़ेंगे। अस्तर और टॉप पार्ट को ऐसे सिल लें जैसे हम अस्तर वाले ब्लाउज सिलते हैं, और इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमने बोट नेक की कटिंग कर ली है। इस बोट नेक को हम चारों तरफ से मोड़ देंगे और इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। आप गला अपनी पसंद से कोई भी इसमें बना सकती हैं, गोल गला भी बना सकती हैं। तो मैंने दोनों के लिए गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली थी, गले की लंबाई मैंने 5 इंच ली है,
बैक के लिए भी और फ्रंट के लिए भी, दोनों के लिए मैंने सेम लंबाई चौड़ाई ली है। तो दोनों गले हमारे सेम बनेंगे। बस अब पूरे राउंड में लगाने के बाद सिलाई को, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है इसके अंदर, वो कट करके और इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, ताकि जब हम इसे मोड़ें तो इसमें झोल ना आए। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और ये भी ध्यान रखें, सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी। अब इसको उल्टी साइड को मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद एक सिलाई लगा दीजिए। अब जो लेस है उसको हमने किस तरीके से कट किया है, ऐसे इसको हमने ऐसे कट करके, और वैसे हमें गले के लिए पीस बनाने हैं लगभग 10 से 15 पीस। जो हम बॉटम पे और पूरे घेरे में लगाएंगे उसको हम कट नहीं करेंगे, उसे हम डायरेक्ट सिर्फ ऊपर वाला पार्ट निकाल के लगाएंगे। तो ये देखिए मैं आधा आधा इंच का गैप देके और इस लेस को लगा रही हूँ, क्योंकि गले के ऊपर मुझे थोड़ा डिस्टेंस में ही चाहिए था, ये ज़्यादा भरमा नहीं चाहिए थी, इससे लुक अच्छा आएगा। तो बस सेंटर तक आ गया है हमारा लग के। अब इतनी ही हमें आगे की साइड लगानी है, बैक में नहीं लगाएंगे, बैक के बॉटम में भी नहीं लगाएंगे, बैक के सिर्फ स्लिट पे लगाएंगे। तो ये हमने लगा दी है। अब एक सिलाई हमने नीचे भी लगा दी है। अब हम क्या करेंगे कि अपना टॉप पार्ट लेंगे और कमर वाला हिस्सा रख के, और जो हमारा घेरे का कमर वाला हिस्सा, यानी कि जो हमारी कुर्ती हमारा नीचे का घेरा कट किया है, उन दोनों को हम एक दूसरे के साथ ऐसे राइट से राइट साइड मिला के सिलाई कर देंगे। ये देखिए दोनों को हमने बिल्कुल बराबर करके मिला लिया है। अगर बाई चांस टॉप पार्ट बड़ा बैठ रहा है, क्योंकि उसमें अस्तर भी यूज़ नहीं हुआ है, तो उसको क्या करें, आप एक दो सिलाई लगा लेंगे तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है वो आधा इंच, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हम सिलाई में दबा देंगे। अब पूरे कपड़े को ऊपर कर लीजिए, ऊपर करके और सीधी साइड को रख के ऊपर करके और लगभग आधा इंच छोड़ के तब सिलाई लगाएं। उससे इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, फिनिशिंग भी दिखाई देती है, कपड़ा भी नीचे की साइड नहीं लटकेगा, वरना ये जॉर्जेट है तो प्लेन में दिखेगा। अब ये मैंने कमर वाला हिस्सा अच्छे से जोड़ दिया है। देखिए अब बैक का पार्ट है वो भी मैंने सेम ऐसे ही रेडी कर लिया है। अभी दोनों का शोल्डर जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने दोनों का शोल्डर जोड़ दिया है। अब हम इनकी फ़िटिंग कर लेंगे। हम इसकी फ़िटिंग करेंगे आर्म होल से लेके मैंने इसकी फ़िटिंग की है 14 इंच तक, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की फ़िटिंग करते हैं। और बस इसमें अब हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए आपका जो भी फ़िटिंग है उस हिसाब से आप सिलाई लगा लीजिए। तो मैंने ये सिलाई के लिए चौक से निशान लगा रखे हैं 14 आर्म होल से लेके यहाँ तक। बाजू हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं, लेस वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद हम बाजू लगाएंगे। यहाँ से आप अपने हिसाब से इसे लूज़ टाइट रख सकती हैं। तो वहाँ से और यहाँ तक 14 इंच तक है सिलाई पूरी, बाकी नीचे से ओपन रहेगा। दूसरी साइड से भी मतलब जैसे हम सिंपल कुर्ती के चाक बनाते हैं सेम वही मेथड है। आप चाहें इसमें स्लिट नहीं रखना चाहती हैं तो आप इसको बंद भी कर सकती हैं, मतलब घेरे को पूरा बंद भी कर सकती हैं। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक कर लिया इसको तैयार। अब हम क्या करेंगे कि हम अब इसकी स्लिट बनाएंगे। तो मैंने क्या करना है, बॉटम को तो सिंपली मोड़ लेंगे हम। अब जो साइड स्लिट है वो हम मोड़ेंगे लगभग 1.5 इंच के बराबर। ऐसा नहीं है कि कपड़ा ज़्यादा है, क्योंकि घेरे का कपड़ा तो बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा मोड़ें। जितना आपका फिटिंग के अकॉर्डिंग कपड़ा छूटा है उतना ही मुड़ेगा, आप उससे 1 इंच भी एक्स्ट्रा नहीं मोड़ सकती। क्यों नहीं मोड़ सकती, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं, फिटिंग करते हैं, तो फिटिंग का कपड़ा ऊपर एकदम छट जाता है। तो उसमें हम अगर हम ज़्यादा मोड़ने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से तो वहाँ पे झोल आएगा और वो बहुत गंदा दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए स्लिट मोड़ते टाइम। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो मेरा स्पेशली वीडियो है जिसमें मैंने स्लिट मोड़ के दिखाए हैं, आप उसको देख लीजिए। तो चारों स्लिट मुझे ऐसे ही नाप नाप के मोड़ने हैं। ये देखिए बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आती, भले ही कपड़ा हमारा ये ऑरेंज में कटा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मोड़ने में। नीचे के बॉटम को हम ऐसे ही मोड़ेंगे, तो ये दूसरी स्लिट को भी ऐसे ही मोड़ेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे अस्तर का यूज कर सकती हैं। तो दोनों साइड मैंने फिटिंग कर दी है। अब बस हम इसमें लेस लगाएंगे। तो देखिए लेस को मैंने ऊपर वाला पार्ट इसका निकाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम इसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं, तो बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई मुझे दोनों साइड लगानी पड़ेगी, मतलब नीचे भी और ऊपर भी, जिससे कि लेस उठी सी ना लगे। क्योंकि अगर हम सेंटर में सिलाई लगाते तो हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें एक बीट्स आया हुआ है तो उसकी वजह से मैं दोनों साइड को सिलाई लगा ली है। मैंने बाजू कट कर ली है जो बचा हुआ कपड़ा था। अब हम बाजू को
आर्म होल में लगाएंगे जैसे हम नॉर्मल बाजू लगाते हैं। मैंने थोड़ा सा कपड़ा ओपन कर लिया है, बंद नहीं लगाएंगे, मतलब पूरा आर्म होल को बंद करके नहीं लगाई है मैंने बाजू, थोड़ा सा कपड़ा मैंने खोल दिया है। अब बस फिर से उसे जितना भी आप फिटिंग में पहनना पसंद करती हैं, जॉर्जेट कपड़ा है तो थोड़ा लूज ही रखें क्योंकि जॉर्जेट काटता है स्किन को। अब बस यहाँ से मोड़ के और ये लेस लगा देंगे बॉटम पे, और बस अब नीचे वहाँ तक जहाँ तक थोड़ा सा उधेड़ा है बस मैंने, ज़्यादा नहीं। आर्म होल से लेके यहाँ तक बाजू की लेंथ मैंने रखी है 28 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा अपनी बाजू की लेंथ रख सकती हैं। जितनी मेरा फैब्रिक बचने के बाद लेंथ निकली थी वो मैंने पूरी ले ली। इस प्लाजो का वीडियो भी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर कर लेंगे। अभी हमने कुर्ती बनाई है तो मैंने इसके बॉटम पे, साइडों में और जो पीछे की स्लिट है वहाँ तक मैंने लेस लगाई है। मैंने पीछे बॉटम पे बची नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मैंने जो अम्ब्रेला प्लाजो उसमें भी लेस लगाई है, तो इसीलिए 9 मीटर लेस मेरी इसमें पूरी लग गई। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हुआ है तो पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।